वेलकम वंस अगेन टू ऑनलाइन वेटनरी एजुकेशन हब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो फीडिंग के रिलेटेड होगा। मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे फीडिंग की जाती है, आमतौर पे हम कुछ एनिमल्स को देते हैं, लेकिन असल में फीड एनिमल को फीड करना ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या क्या चीज़ें हमें एनिमल को देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस का खुलासा करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए इन दो डेफिनेशंस का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम राशन कहते हैं। राशन किस चीज़ को हम कहेंगे? राशन ऐसी चीज़ें जो एक गाय 24 घंटों में खाती है, चाहे वो घास खाती है, चाहे वो कोई दाना खाती है, चाहे वो फीड खाती है, रेडीमेड फीड। जो भी गाय 24 घंटों में खाती है उसको हम राशन कहते हैं। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है बैलेंस्ड राशन। मीन्स जो भी हम गाय को खिलाएंगे 24 घंटों में, हमें ऐसी चीज़ें खिलानी है ताकि जो भी गाय की ज़रूरत हो, जो भी गाय की डिमांड हो, वो हम पूरे करेंगे। अब उस फीड को जो गाय को हर एक चीज़ फराहम करती है, चाहे एनर्जी हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, मिनरल हो, उस फीड या उस राशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड राशन। अब ये बैलेंस्ड राशन की बात करेंगे, ये हमें एक ही चारा, जैसे हम यहाँ पे कुशु देते हैं, ये बैलेंस्ड राशन नहीं है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट, चाहे कोई भी दाना हो, चाहे कोई भी फीड हो जो हम एनिमल को खिलाते हैं, उसकी अपनी खुसूसियात होती है। मीन्स अगर हम बात करें मक्की की, मक्की जो हम खिलाते हैं या हम जो बाज़ार में अवेलेबल होती है, ये एनर्जी रिच होती है। मीन्स इसमें ज़्यादातर एनर्जी होती है। अब किसी किसी इंग्रेडिएंट में एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी किसी इंग्रेडिएंट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी किसी इंग्रेडिएंट में विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा होती है। अगर हम एक ही चारा खिलाएंगे, मीन्स एक ही इंग्रेडिएंट खिलाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कुशु खिलाते हैं, इसकी अपनी खसूसियात है। मीन्स इसमें एनर्जी थोड़ा है, प्रोटीन थोड़ा है, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो एक गाय को चाहिए फॉर गुड प्रोडक्शन, फॉर गुड हेल्थ। तो इसको हम बैलेंस्ड राशन नहीं कहेंगे। अब बैलेंस्ड राशन कैसे बनाया जाता है? बैलेंस्ड राशन का उसूल ये है कि हमें डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। मीन्स हमें वो फीड इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं जिनमें जो किसी किसी में उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी किसी में उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी किसी में उनमें फैट ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम एक ही इंग्रेडिएंट खिलाएंगे तो एनिमल को एक चीज़ मिलेगी, दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें मिक्स करके एनिमल को ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर एक इंग्रेडिएंट में मिलानी पड़ती है, ताकि एनिमल को हर एक चीज़ वो मिले जो उसको चाहिए। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा मिलाएंगे, नहीं, बल्कि इसकी एक फार्मूला होती है। मीन्स इसमें एक फीड फार्मुलेशन होती है। मीन्स हमें मक्का कितना मिलाना है, हमें इसमें सोया कितना मिलाना है, हमें इसमें मस्टर्ड ऑयल केक्स कितना मिलाना है, हमें कुशु कितना मिलाना है, हमें राइस ब्रान कितनी मिलानी है। तो ये एक फीड फार्मुलेशन होती है। ये एक टेक्निकल पर्सन ही बना सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है। आपको टेक्निकल वेटनरी डॉक्टर ये दे सकता है ये फीड फार्मुलेशन, ताकि इस एनिमल को हर एक चीज़ जो उसको चाहिए वो मिले। इससे क्या होगा? इससे एक तो आपकी फीड ज़ाया नहीं होगी, दूसरा आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, थर्ड थिंग आपकी जो काविंग हो वो टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि हीट एनिमल को रेगुलरली आएगी। ओवरऑल जो बैलेंस्ड फीड करने के लिए हमें करने के बाद हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब ये बैलेंस्ड फीड हम कहाँ से लाएंगे? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बैलेंस्ड फीड या हम घर में बना सकते हैं या रेडीमेड भी हमें घर में कैसे बना सकते हैं? घर में हमें, जो मैंने कहा है, पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की पैदावार होती है, कौन कौन सी फीड इंग्रेडिएंट जो गाय खा सकती है हमें अवेलेबल होते हैं लोकली, मीन्स जो हमें सस्ते मिलते हैं। उसका लिस्ट बना के आप किसी टेक्निकल पर्सन के पास जा सकते हो, किसी टेक्निकल वेटनरी डॉक्टर के पास जा सकते हो। वो आपको एक फार्मुलेशन बना के देगा कि कौन सी चीज़ आपको कितनी मिलानी है, कैसे मिलानी है, साल्ट नमक उसमें कितना डालना है, मिनरल्स मिक्सचर कितना डालना है। ये होगी बात एक आप जो खुद फार्मुलेट करोगे, जो आप खुद बनाओगे। मैंने एक फार्मुलेशन, रफली एक फार्मुलेशन यहाँ की फार्मर्स के बनाए हैं। आप वो अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन सी चीज़ की मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ली है। एक तो मैंने मक्की ली है, मक्का, उसको ब्रोकन मेज़ जिसको हम कहेंगे, वो लिया है। दूसरा मैंने मस्टर्ड ऑयल केक्स लिया था, खिज फल चवना, वो मैंने लिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिया है राइस ब्रान या कुम चवना, वो कितना डालना है। और मिनरल मिक्सचर हमें 2% डालना है, साल्ट हमें 1% डालना है।
ये मैंने एक फीड फार्मुलेशन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है। ये एक हो गया आप खुद फार्मुलेट करने से क्या होगा, एक तो आपको फीड सस्ती मिलेगी, दूसरा आप बैलेंस्ड फीड तैयार करोगे। अब जो आप अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते हो, पहले आपको ये सिलेक्ट करने हैं ये इंग्रेडिएंट्स। जब आपको पता चला कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है, उसके बाद आपको पहले ग्राइंडिंग करनी है इनकी, मीन्स ये हमें ग्राइंड करने हैं। ग्राइंड करने के बाद हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स बहुत ही अच्छी तरह करना है ताकि हर एक चीज़ सिमेट्रिकली इस में मिले। तो मिक्सिंग के बाद हम इसको फीड कर सकते हैं। अब दूसरी बात रही, अगर हम खुद नहीं बना सकते, बाज़ार में भी बहुत सी फीड्स अवेलेबल होती है जो वेल बैलेंस्ड होती है, जो कंपनी ने रिसर्च किया होता है कि एनिमल को कितना क्या चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए, फैट कितना चाहिए। उसके बाद वो एक फीड फार्मुलेशन बनाता है जो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू फिर जाता है और एट लास्ट हमें प्लेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। वो रेडीमेड फीड होता है। अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो रेडीमेड फीड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ सिर्फ फीड बैलेंस्ड फीड एनिमल के लिए नहीं है, ये एक फीड इंग्रेडिएंट है। इससे आपको प्रोडक्शन लॉस होता है, इसके आपको रिपीट ब्रीडिंग ज़्यादा आती है, इससे चांसेस ऑफ एसिडोसिस ज़्यादा रहते हैं। तो ओवरऑल एक ज़मींदार को ज़्यादा खर्चा आता है। जो रेडीमेड फीड आता है ये आपको रेडीमेड होता है, ये आपको कंपनी वाले खुद बोलते हैं कि आपको कैसे देनी है, कब देनी है। अब हम बात करेंगे कि हमें फीड कितना देना है एक एनिमल को। अगर हमारी गाय, ज़्यादातर जो हमारी यहाँ पे गाय है ये 250 किलो से 300 किलो तक होती है। अगर हमारी गाय 250 किलो है तो इसको फीड जो हमने बनाई या जो हमने बाज़ार से लाई, ये इसको लगभग 2.5 kg हमें मेंटेनेंस देना है, मीन अपने आप के लिए। फिर इसको और kgs आपको देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मीन अगर आपकी गाय, वो हमें कैसे देना है, अगर आपकी गाय 3 लीटर दूध देती है तो उसको आपको 1 kg 2.5 kg के अलावा देना है। मीन्स हर एक 3 लीटर को आपको 1 kg फीड देना है। मीन्स अगर गाय आपको 6 लीटर दूध देती है तो एक तो उसको 3 + 3 मीन्स ये हो गई 2 kg + 2.5 kg। अगर आपकी गाय 250 kg है, यह हो गए 4.5 kg फीड इसको कंसनट्रेट हमें डेली देना है। मीन्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। मीन्स हम सुबह 2 दे सकते हैं या सुबह 2.5 दे सकते हैं, शाम को 2 दे सकते हैं, हो गए 4 kg। और वही अगर आप, यह तो दोनों के लिए, मीन्स अगर आपने खुद फीड बनाई या आपने बाज़ार से लाई है फीड, वो भी ऐसे ही देने, मीन्स दोनों। अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट मीन्स 6 महीने तक आपको ऐसे ही देना है। मीन्स पहले 2.5 kg मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद 1 kg पर 3 लीटर ऑफ मिल्क। मीन्स अगर आपको 6 उसको 2 देने हैं, अगर आपको 9 दे रही है उसको 3 kg और 2.5 kg हो गए 3, 2, 5.5 kg। ये आपको डिफरेंट इंटरवल्स पे देने हैं। प्रेग्नेंट गाय को आप 6 महीने तक ऐसे ही देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद इसको 1 से 1.5 kg अलावा देना है, क्योंकि 6 महीने के बाद फीटस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो डिमांड, प्रेगनेंसी डिमांड उसमें आ जाती है। प्रेगनेंसी डिमांड के लिए उसको हमें 1.5 kg ज़्यादा देना है एज़ कम्पेयर टू यूजुअली जो उसको हम देते हैं। रिगार्ड अब रही बात फोडर की, मीन्स हमें घास कितना देना है। जनरली अगर हमारे पास ग्रीन ग्रास अवेलेबल है, ग्रीन फोडर अवेलेबल है, वो हमें 20-30 kg तक डेली देना है। और जो हमें सिट्रा होता है वो हम एडलिप दे सकते हैं, वो गैस्ट्रिक फिल के लिए होता है, मीन्स गाय को भूख उससे ख़त्म हो जाती है, वो हम जितना गाय खाए उतना दे सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ग्रीन फोडर हमें 20 से 30 kg डेली देना है ताकि इसकी प्रोडक्शन अच्छी रहे,